कोहरे की चादर ने छोटे से गांव सूरजपुर को ढक रखा था। ठंडी हवा में पेड़ों की टहनियां साया साया कर रही थीं, मानो कोई अनजानी सिसकारी गांव को चेतावनी दे रही हो। गांव के छोर पर खड़ी थी वो प्राचीन खंडहर हवेली, जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे। कहते थे, हर पूर्णिमा की रात वहां एक आत्मा भटकती है जो अपने शिकार की तलाश में निकलती है। अर्जुन, एक युवा पत्रकार, अपने कैमरे और नोटबुक के साथ सूरजपुर पहुंचा। उसका मकसद था हवेली के रहस्य को उजागर करना और एक सनसनीखेज स्टोरी लिखना। गांव वाले उसे देखकर सिर हिलाते, कुछ डर से कुछ दया से। वो हवेली शापित है बेटा, एक बूढ़े चाय वाले ने कहा। वहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। अर्जुन ने हंसकर बात टाल दी। उस रात पूर्णिमा की चांदनी में हवेली और भी भयानक लग रही थी। टूटी खिड़कियों से हवा के झोंके अंदर बाहर हो रहे थे और कहीं दूर से एक हल्की सी सिसकारी सुनाई दी। अर्जुन ने हवेली के भारी दरवाजे को धक्का दिया, जो चरमराते हुए खुला। अंदर का दृश्य किसी भूतिया कहानी से कम न था। दीवारों पर धूल और मकरजाल, टूटी सीढ़ियां और हवा में एक अजीब सी ठंडक। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। यहाँ क्या कर रहे हो? वह चौंक गया। सामने खड़ी थी काव्या, गांव की एक लड़की जिसे उसने दिन में गांव में देखा था। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काव्या ने उसे हवेली के इतिहास के बारे में बताया। 100 साल पहले हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह ने अपनी बेटी अनघट्टा का बलिदान एक काले जादू के अनुष्ठान में कर दिया था। तब से अनघट्टा की आत्मा यहाँ भटकती है, अपने पिता के विश्वासघात का बदला लेने के लिए। लेकिन आज की रात खास है, काव्या ने फुसफुसाते हुए कहा। आज वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और हवेली के सबसे अंधेरे हिस्से तहखाने की ओर बढ़ा। काव्या उसके पीछे पीछे थी। तहखाने में एक पुराना अलमारी थी, जिसके पीछे एक गुप्त कमरा था। वहां दीवार पर खून से लिखा था, विश्वासघात का अंत यहाँ होगा। अचानक काव्या की हंसी गूंज उठी। तुमने मुझे नहीं पहचाना, अर्जुन? उसकी आवाज अब गहरी और डरावनी थी। मैं अनघट्टा हूँ। और तुम उसी रणवीर सिंह के खानदान से हो। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसे याद आया कि उसकी दादी ने कभी बताया था कि उनके पूर्वज सूरजपुर के ठाकुर थे। पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, काव्या का रूप बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और चेहरा एक भयानक छाया में बदल गया। तुम्हारा खून मेरे शाप को खत्म करेगा, उसने चीख कर कहा। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, वही चाय वाला, वहां प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक पुरानी ताबीज थी। यह ले बेटा, उसने कहा और ताबीज अर्जुन की ओर फेंकी। इसे अनघट्टा के सामने रख। अर्जुन ने वैसा ही किया। ताबीज की रोशनी से अनघट्टा की आत्मा चीखने लगी और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। बूढ़े ने बताया कि वह अनघट्टा का पुराना नौकर था, जिसने उसकी आत्मा को मुक्त करने का वचन दिया था। ताबीज में उसकी मां की आखिरी प्रार्थना थी, जो शाप को तोड़ सकती थी। अर्जुन की जान तो बच गई, लेकिन उस रात के बाद वह कभी सूरजपुर नहीं लौटा। हवेली अब भी खड़ी है और गांव वाले कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को वहां अब भी सिसकारियां सुनाई देती हैं।